3 दिन तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा होता है, और कल जो है उसकी कहीं न कहीं आकस्मिक निधन हो जाती है। परिवार में जो है दुखों का माहौल छा जाता है, और कह सकते हैं हमारे साथ जो है उनके जो है पिताजी मौजूद हैं, और एकलौते पुत्र को खोने का दुःख तो अब वही जो है समझ पा रहे होंगे। और यह घटना जो कैसे हुई और किस हाल में हुई, और अभी तक की जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से वो कितना संतुष्ट है, आइए उनसे जो बात करते हैं और इस संबंध में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सब अपना नाम बताइए। सुनील कुमार। आपके लिए बहुत ही दुखद जो है समाचार है, हम सबकी संवेदनाएं आपके साथ हैं। और ये क्या हुआ था, कब आपका बच्चा जो है घर से गया बारात करने के लिए? घर से 5 बजे के नियर अबाउट। कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था? 17 तारीख था, 17 जून। 17 जून को कहाँ गए हो? यहाँ से बारात में गए। कौन सा गाँव? यहाँ तिवारीपुर, फेफना थाना अंतर्गत आता है होगा। छोटकी नरही से जो बारात गई थी ना? बारात वहाँ से आई थी, छोटी नरही फेफना से। और इस बारात में लोग उपस्थित हुए गए, पंडितपुरा के पास है। वहाँ कुछ बात को लेकर हुआ तो मैं जो भी। ये छोटकी नरही में आपकी कोई रिश्तेदारी है? हमारे चचा के लड़के की ससुराल है वहाँ पे। अच्छा, तो शादी किसकी थी? शादी जो भाई है चचा का लड़का, उसी के साले की थी। वही बारात वहीं से आई थी। तो ऐसा क्या जानकारी में आपको हुआ है, कुछ जानकारी में है कि क्या हो गया आपके साथ, किस तरह का विवाद हो गया वहाँ के लोगों से के साथ? विवाद का जरिया कुछ वैसे नहीं था। जो द्वारचार होता है उस समय जनरेटर की लाइट वाइट कटी, तो इसी को लेकर के थोड़ा सा कहा-सुनी हुई। कहा-सुनी के बाद 112 नंबर पुलिस भी आई, और आए लोग समझाए बुझाए, फिर चले गए। गाड़ी से उतरे भी नहीं वो लोग। और अगर पुलिस वहाँ सक्रिय होती, अगर उनकी सक्रियता होती, तो शायद यह इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पुलिस के उदासीनता के ही वजह से यह इतनी बड़ी वारदात हुई है। ये देख सकते हैं पिताजी हैं, और साफ तौर से जब 112 नंबर जो पुलिस आई थी, तो उसका जो रोल था, थाने को जो सूचना देना, घटना के संबंध में जो है बताना, वहाँ की स्थिति के बारे में जो है जो थाना संबंधित थाना है, जो फेफना थाना जो है, वहाँ के इंचार्ज को जो अवगत कराना, ताकि वह जो उचित पुलिस फोर्स की व्यवस्था जो वहाँ कर सके, ताकि बारात जो है सामान्य तरीके से विदा होती, और जो भी इस तरह के अवांछित तत्व थे उनके मन में जो डर पैदा होता, लेकिन वह हो नहीं पाया। पिताजी जो है साफ तौर से जो है पुलिस को जो है इसमें कटघरे में जो है खड़ा कर रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कीजिएगा। अगर आदर्श कुमार ही नाम था ना आपके बेटे का, तो आदर्श कुमार अगर पुलिस जो सक्रिय होती तो शायद उनकी जान नहीं। अच्छा, पहले कोई ऐसा कुछ विवाद वहाँ से? कहीं कुछ नहीं, पहले कहीं कोई विवाद नहीं था। वहाँ से कोई आपके बच्चे का लिंक आना जाना कुछ? ना कहीं कुछ नहीं, बस सिर्फ बारात के दिन हो गया है। अच्छा। हाँ, पुराना कोई रंजिश है, न कोई उस तरीके की कोई बात नहीं थी। और पुलिस के समझाने के बाद जब ये लोग भोजन करके जब वापस हो रहे हैं, तो अब इनको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन जो अराजक तत्व है वो घात लगाए बैठे थे। घर से जहाँ बारात गई थी उससे 200 मीटर 250 मीटर के दूरी पर एक राइस मिल है पंडित जी का, वहीं उन छिपे थे सब लोग, लाठी डंडा राड हाकी वगैरह सब लेकर के धारदार हथियार। और जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, ताबड़तोड़ जो है आक्रामक एकदम हमला बोल दिए सब। बहुत बुरी तरह से पिटाई की है। कहाँ चोटें आपके बच्चे को लगी थी? सर में काफ़ी चोटें थी, पैर टूट गए, अरे ये दाहिना हाथ टूट गया था। फिर सीने में पता नहीं ईंट से कैसे मारे थे लोग। जो इंटरनल चोटें आई थी, आंतरिक चोटें थी। पैर में भी बहुत गंभीर चोटें आई। और बिल्कुल मानवता इंसानियत से हटकर इतनी क्रूरता उस लड़के के साथ हुई। जैसे कोई जाति दुश्मनी? हाँ, कोई जाति या पुराना कोई उस तरीके से रंजिश रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था उससे। और
उस लड़के ये जानकारी हुआ तो फिर आप लोग कहाँ लेकर के गए थे बच्चे को? वहाँ से जब सूचना मिली हम लोग पहुँचे तो बारात की ही गाड़ी बोलेरो को ले करके, चूँकि कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, 4-4 5-5 लोग चोटिल थे, सबको मारकर लहूलुहान कर दिया गया था। बारात वाले गाड़ी को बुलवाया गया, बारात की गाड़ी से वहाँ पहुँचा गया CSE चिल्काहर। 11 बजे हम लोग पहुँचते हैं वहाँ। वहाँ आवाज़ देने पर एक न कोई फार्मासिस्ट, न स्वीपर, न चपरासी, मैंने कोई कर्मचारी नहीं निकला, कोई नहीं आया। अब वहाँ देखे कि अब हालात और गंभीर होती जा रही है और घटना स्थल पर ही उस लड़के का, आदर्श कुमार का, वो हो गया जो है उल्टी, ब्लड का और जो भी था। तो अब वहाँ जब रसड़ा, अरे वहाँ नहीं मिले कोई चिकित्सक, तो हम लोग फिर गाड़ी लेकर आ गए रसड़ा PSC पर जब पहुँचे तो यहाँ डॉक्टर लोग मौजूद थे और हालात देख करके अपना जो प्राथमिक उपचार होता है उन लोगों ने किया, उसके बाद से रिफ़र कर दिए। स्थिति गंभीर अवस्था को देखते हुए फिर हम लोग वहाँ से उसी साधन द्वारा पहुँचे हम लोग मऊ शारदा नारायण हॉस्पिटल में। वहाँ गए, सब CT स्कैन वगैरह जो कुछ भी हुआ। अब डॉक्टर ने तो भी रिफ़र कर रहे थे कि ट्रामा सेंटर बनारस को जाइए या PGI जाइए, लेकिन जो स्थिति बनी हुई थी बिल्कुल अचेता अवस्था में, हमें जहाँ तक ख्याल है वो लड़का वहीं कोमे में चला गया। अच्छा, मतलब आपसे कोई आखिरी बातचीत उसकी नहीं हुई? कुछ नहीं, बात कोई ना आँख खुल रही थी, ना आवाज़ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं। जी सर। तो यह स्थिति बनी। वहाँ ले जाने के बाद जब उपचार वगैरह हुआ, डॉक्टर अपना भरपूर प्रयास किए, फिर बुलवाया हम लोग को। वेंटिलेटर पर रखे गए थे और फिर ICU में शिफ्ट किए, बुलवा करके स्थिति बहुत गंभीर है, से ऐसा है कि इनको सर्जरी करना पड़ेगा, क्योंकि जो नसें हैं इसकी फ्रैक्चर कर गई है मेम्ब्रेन की, और बिना ऑपरेशन का कोई विकल्प नहीं है। और यह भी हम नहीं कह सकते कि मैंने ऑपरेशन हो जाएगा तो सफल होगा, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। हाँ, भरपूर प्रयास जारी है और हॉस्पिटल वालों ने काफ़ी सक्रियता निभाई। ऑपरेशन हुआ भी लेकिन कामयाबी नहीं मिली और हॉस्पिटल में ही लड़का दम तोड़ दिया और उसके बाद से वहाँ से हम लोग घर को वापस हुए। तो फिर परिवार को आखिरी उम्मीद जो है इंसाफ होती है कि जो लोग इस जघन्य हत्याकांड में, इतनी दर्दनाक जो है घटना कम ही सुनने और देखने को जो है मिलती, जिस तरह की घटना आपके, मतलब अगर पहले से कोई झगड़ा लड़ाई, कोई मारपीट होता उसके साथ, कोई विवाद होता, तो ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि बारात तो कहीं से कहीं और गई थी। तो आपने अब तक जो है कार्रवाई इसमें क्या कराई है? अब तक घटना तो पुलिस के उदासीनता के ही वजह से हुई है। प्रथम दृष्टया में अगर पुलिस सक्रिय रही होती तो ये भरपाई करे भाई। अब तो आपका तो भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम सजा तो दे उनको। अब जो भी अराजक तत्व है जो इसमें वांछित है, उनकी एक गोल गैंग है जो इस घटना में संलिप्त है, और हम प्रशासन से चाहे यह उम्मीद रखते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और कंप्लेन तो हम 8 लोगों के खिलाफ दिए हैं। अभी उम्मीद है आपको कि जो है प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा, उन लोगों को सजा मिलेगी, आपको जो है न्याय मिलेगा? अब इस गवर्नमेंट में तो बहुत कुछ ऐसी उम्मीदें नहीं रखी जाती है। अगर गवर्नमेंट और शासन में बैठे हुए सरकारी मिशनरी के लोग इनकी मंशा साफ होती तो शायद ऐसा नहीं होता। आए दिन घटनाएं हो रही है, किसी यादव के साथ, किसी दलित के साथ, किसी मुसलमान के साथ। हमको मैंने जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे हम ना उम्मीद है। अगर ये चाहते तो ऐसी वारदात और यह घटना नहीं होती। हम यह चाहेंगे जो इसमें महकमे के लोग हैं उनसे हमारी सिफारिश है कि ये सक्रिय होकर के जो इसमें वांछित लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और जेल भेजे।
देख सकते हैं एक पिता अपने बेटे को जो है खो चुका है, लेकिन ना उम्मीदगी का जीवन जो है जीने पर मजबूर है। हालांकि जो है जो थाने पे रिपोर्ट के अनुसार 5 लोगों के खिलाफ ना जो है नामजद FIR जो है दर्ज कर ली गई है, और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ करने की भी बात जो है सामने आ रही है। लेकिन अब तक जिस तरह से दूसरे मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक्टिविटी देखी जाती थी, जिस तरह से एनकाउंटर का जो है राज बुलडोजर की कार्रवाइयाँ होती थी, वो वह कुछ होता हुआ इसमें दिख नहीं रहा है। अब इनकी नाउम्मीदगी की उम्मीद, लोगों की उम्मीद जब हार जाती है तो एक ही उम्मीद होती है, वो होती है ईश्वरीय उम्मीद। अब देखना होगा इसमें जो है इस मामले में जो है क्या पुलिस कप्तान यहाँ के जो हैं ओमवीर सिंह जी वह क्या कार्रवाई करते हैं, और पीड़ित परिवार को कैसे जो है न्याय मिल पाता है। भारत मीडिया के लिए प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।